बोले, हे तात, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? हे तात, मैना तथा हिमांचल ने किस प्रकार कठोर तप किया और भगवती किस प्रकार मेनका के गर्भ से उत्पन्न होकर उन हिमाचल की कन्या हुई, उसे कहिए। वर्मा जी बोले, देवताओं को भी दुर्लभ यह कथा आप लोगों तक जा रही हो, भी शुद्ध हिंदी में एक एक वर्ड आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है। फिर भी आप लोग ना लाइक करते हो, ना चैट में हरा महादेव लिखते हो, थोड़ा तो सपोर्ट करो भाई। वर्मा जी बोले, हे विप्रवर्य, हे सुत श्रेष्ठ, मैं शिव जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनके भक्ति वर्धन महान चरित्र को कह रहा हूँ। उपदेश देकर विष्णु आदि देव समुदाय चले जाने पर पर्वतराज हिमाचल तथा मेनका कठोर तप करने लगे। वे पति पत्नी भक्ति युक्त चित्त से दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए उनकी समयक रीति से नित्य आराधना करने लगे। गिरी प्रिया वे मैना प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के साथ देवी का पूजन करती थी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए नित्य ब्राह्मणों को दान देती थी। सनातन की कामना से चैत्र मास से आरंभ करके 27 वर्षों तक प्रतिदिन उदारता पूर्वक शिवा की पूजा की। आप लोग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैट में कुछ तो लिखिए, हर महादेव। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी तिथि को लड्डू, पीठी, खीर, गंध, पुष्प आदि अर्पण करती थी। वे गंगा के औषधि रस्त में उमा देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनके प्रकार की वस्तुएं समर्पित कर उनकी पूजा किया करती थी। वे कभी निराहार रहती थी, कभी व्रत धारण करती थी, कभी जल पीकर ही रहती थी और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। इस प्रकार विशुद्ध तेज से दीप्तमती मैना ने प्रेम पूर्वक सभा में चित लगाते हुए 27 वर्ष व्यतीत की। 27 वर्ष की समाप्ति पर जगन्मयी जगत जननी शंकर कामिनी उमा अत्यंत प्रसन्न हो गई। हम लोग थोड़ी देर में ही परेशान हो जाते हैं। देखिए 27 वर्ष हिमांचल पत्नी ने पूजा की। मेनका की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करके उनके लिए उनके सामने प्रकट हो गई। तेज राशि के बीच विराजमान तथा दिव्यों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष होकर मेनका से हंसती हुई कहने लगी। देवी बोली, हे महासाध्वी, जो तुम्हारे मन में है वह हे गिरी कामनी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जो प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें प्रदान करूँगी और जब भी तुम्हारी जो इच्छा होगी वह भी दूंगी। तब उन मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को प्रणाम करके और वचन कहा। मैना बोली, हे देवी, इस समय मुझे आपके स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। हे कालिके, आप प्रसन्न हो। वर्मा जी बोले, नारद मेनका के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपनी दोनों बाहों से मेनका का आलिंगन किया। तत्पश्चात मेनका को प्राप्ति हो गई और वे प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से प्रत्यक्ष हुई। शिवा कालिका स्तुति करने लगी। मैना बोली, मैं महामाया जगत का पालन करने वाली चंडिका, लोक को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली महादेवी को प्रणाम करती हूँ। करने वाली महान योग निद्रा जगत जननी सिद्ध स्वरूप तथा सुंदर कमलों को माला धारण करने देवी को सदा प्रणाम करती हूँ।